ये ज़्यादातर क्लैशेस क्यों होते हैं बिजनेसमैन के? क्योंकि भाइयों भाइयों के अंदर झगड़े होते हैं और ज़्यादातर जड़ ही यही है। मैं बिजनेस कोच नहीं हूँ। बिजनेस में तो इतने सारे अल्फाबेट हैं, मैं तो केवल एक अल्फाबेट जानता हूँ, दैट इज एस, सेल्स। मैं कह रहा हूँ सेल्फ डाउट आने लग जाएगा, डिमोटिवेट होने लग जाएगा आदमी और वहीं खत्म हो जाएगा। 500 करोड़ की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने बताया कुछ स्टेप होता है जैसे आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमारे ब्रदर, हमारे बंधु, हमारे भाई और भारत के जाने माने बिजनेस कोच हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नेक्स्ट लेवल की आपकी फॉलोइंग है, मिस्टर कार्तिक धीमान जी। मैं वेलकम करता हूं कार्तिक भाई, आज यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकित जी। और आपसे तो मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जहाँ से हमने बिजनेस की शुरुआत की थी आपसे मैं वहाँ से कनेक्ट हूँ कहीं ना कहीं। तो आपके साथ जो मेरा बॉन्ड है वो किसी के साथ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मैं तभी आपको बोलता हूँ, मैं आपको ना कार्तिक नहीं बोलता, कार्तिक धीमान, मैं बोलता हूँ कार्तिक भाई ऑलवेज। वो जो भाई वाली फीलिंग आ रही है ना, वो वहीं से निकल के आती है। तो वहाँ से मेरी भी शुरुआत हुई थी। उस टाइम बिजनेस में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, फिर हम ग्रो करे एंड टुगेदर वी आर ग्रोइंग। थैंक यू। तो कार्तिक भाई, इसको क्विकली करते हैं। बेसिकली जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जो मेरे क्लाइंट है, जो उनका कस्टमर, जो अवतार है, दैट इज़ 50 करोड़ से 500 करोड़ तक का आदमी हमारा टारगेट ऑडियंस है, हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, जिनके पास सेल्स टीम होती है। उनकी टीम्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, सेलिंग की साइंस सिखाते हैं। एज अ बिजनेस कोच, सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, बड़ा बड़ा लोग मुझे बोलते हैं ऑल राइट अंकित कम, यू आर अ बिजनेस कोच। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं बिजनेस कोच नहीं हूँ। बिजनेस में तो इतने सारे अल्फाबेट हैं, मैं तो केवल एक अल्फाबेट जानता हूँ, दैट इज एस, सेल्स। उसके अलावा नहीं जानता। उसके अलावा आप जानते हैं, इसलिए आप जैसे लोगों से मिलता हूँ और नॉलेज शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि जो 50 करोड़ वाला आदमी है, उसके पास 10 लोगों की सेल्स टीम है, लेट सपोज, उसको 500 करोड़ तक जाना है। हर किसी को जाना है, फिर आईपीओ लाना है, उनका यही तो सपना होता है। तो 50 से 500 का सफर वो कैसे तय करे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा अंकित जी कि 50 करोड़ से 500 तक अगर जाना है और सेल्स टीम हमारे पास है, क्या उससे पहले तो क्वेश्चन यही है कि जाया भी जा सकता है, नहीं जाया जा सकता है ना, कि उससे जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। तो मैं उसकी बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना ये पड़ेगा, अगर 50 से 500 पे जाना है, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस क्या है पहली चीज तो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, और आप एक दिन में 1 करोड़ की सेल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यानी 500 दिन लगेंगे 500 करोड़ की सेल करने में, ठीक है। यानी ये मैंने वो जोड़ा, अगर कंसिस्टेंट सेल हो रही है तो सबसे बड़ी बात है। यानी अगर आपको 500 करोड़ की ज्यादा सेल करनी है, अगर 10 करोड़ की भी आप पर डे कर रहे हो, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा 500 करोड़ की सेल करने में। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली, कि मार्केट साइज आप देखो, क्या मार्केट साइज में 500 की हो सकती है, नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये सोफा है एग्जाम्पल के तौर पर, और ये सोफा मैं मार्केट में बेचने निकला हूं, ठीक है, और इसकी ऑडियंस लिमिटेड है। मैं टारगेट बना के बैठा हूं 500 करोड़ का, पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं खुद को मोटिवेशन दे रहा हूँ, यार मैं क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर पा रहा। मैं कह रहा हूँ सेल्फ डाउट आने लग जाएगा, डिमोटिवेट होने लग जाएगा आदमी और वहीं खत्म हो जाएगा। फिर पहले तो ये पता करो कि मार्केट साइज है भी या नहीं है, कि क्या हमारी ऑडियंस उतनी 500 तक भी जा सकती है, नहीं जा सकती। अगर आपको पता चल गई जा सकती है, कैपेबल है, तो इसका फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज आती है कहीं ना कहीं, वो आती है कि आपको अपनी डेली सेल्स बढ़ानी है। सबसे जरूरी चीज है। जब तक आपकी डेली सेल्स नहीं बढ़ेगी, डेली टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, तब तक आप बड़े लेवल का प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते कहीं ना कहीं। जो आप महीने का प्रॉफिट कमा रहे थे, वो आपको एक दिन में लाना पड़ेगा। पहला टारगेट ये है 500 तक जाने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल महीने का 1 करोड़ कमा रहे थे, 1 करोड़ का टर्नओवर था, वो 1 करोड़ एक दिन के अंदर कैसे आएगा वो देखना है। सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आप 30 दिन सॉरी, आप 30 दिन आगे आ गए, सोचने की बात है। आपने 30 दिन का प्रॉफिट एक दिन कमा लिया, अब आप 29 दिन और बचे आपके पास। अगर आपने सेम उसी स्पीड से लगे रहे, तो 500 करोड़ बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना उम्र बीत जाएगी लोगों की। मेरे पास ज्यादा ब्रांड आते हैं, कह रहे सर हमें 500 तक जाना है, 1000 तक जाना है, क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात है अंकित जी, एक चीज और भी है, 50 से 100 CR तक जाने की फेज अलग है, और 1000 वो 100 से और 1000 करोड़ तक की वो फेज अलग है। वो डिफरेंट ही पाथ है, बिल्कुल वो सेम पाथ है ही नहीं। जो आप स्ट्रेटेजी 100 करोड़ तक लगा रहे हो, वो 1000 पे नहीं लगेगी। तो पहले तो टारगेट ये बनाना है 50 से 100 पे जाओ। कहीं ना कहीं जब आप 100 पे चले जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा 1000 का रास्ता क्या है। सबसे बड़ी बात है, आपको कभी भी 1 करोड़ पे रहते हुए 1000 का तरीका नहीं पता चलेगा। और अगर मैंने बता भी दिया, लोगों को बिलीफ ही नहीं होगा, ये लगेगा, कहेंगे ऐसे तो हो ही नहीं सकता सर, ऐसे तो 5 करोड़ भी नहीं आएगा, आप 1000 CR की बात कर रहे हो। और एक्चुअल में वर्क वही करेगा, वर्क वही है ना। करेगा। पर वो समझ में कब आएगा, उसके लिए हमारा माइंड कैपेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब 50 करोड़ वाले को 500 करोड़ के लेवल पे शायद वो नहीं सोच पा एग्री, पहले 100 पे जाओ। 100 पे जाने के बाद आपका 1000 CR का माइंड सेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बात आपकी सही है कि जो 50 करोड़ वाला आदमी है, शायद वो 500 करोड़ वाले लेवल की जो आप टेक्निक बताओगे वो समझ ही नहीं पाएगा, वो रिलेट नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएगा,
500 करोड़ की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने बताया कुछ स्टेप होता है जैसे 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़। 50 से 1000 आपको जाना अच्छी बात है। और मैं एक बात बताऊँ अंकित जी, अगर 1000 तक जाने की जो स्ट्रैटेजी है मैंने बता भी दी फॉर एग्जांपल, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगी, हमेशा बिज़नेसमैन का दिमाग कहाँ जाता है भाई, इसमें तो इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर 1000 करोड़ का बिज़नेस बनाना है, चलो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। मैंने मार्केट से उठा भी ली, लेकिन वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये वहाँ नहीं पहुँचा है, ओपन ही नहीं है। क्या बात है। मतलब कि मार्केट साइज की आपने बात करी, फिर उसके बाद आपका मार्केट शेयर कितना है, वो बिल्कुल, बड़ी ज़रूरी आपने बात बोली, बिल्कुल, मार्केट शेयर बिल्कुल। क्विंट एसेंशियल। फिर उसके बाद मार्केट में गैप कितना है। एग्री। ओहो ऑसम, ठीक है जी, ये तीन चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं, ठीक है। कार्तिक भाई, इसके अलावा मैं ऑफ ट्रैक जाके अगर बात करूँ तो हाँ जितने जी, भी मेरे क्लाइंट्स हैं ना, लगभग 120 से ज़्यादा कंपनीज में हम लोग सेल्स ट्रेनिंग आज तक दे चुके हैं। ठीक है। 30-35 इंडस्ट्रीज में, अलग अलग वर्टिकल्स में, मतलब यू नेम द वर्टिकल एंड वी हैव अ क्लाइंट। तो हर वर्टिकल में सब आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वो लोग फेस करते हैं, मैं जेन्युइनली ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, शायद वो लोग ऑकवर्ड फील करें इस प्रॉब्लम को, मैं आपके साथ शेयर कर जी, रहा हूँ, जी, बिल्कुल। बट उनका सॉल्यूशन मिलना ज़रूरी है, तो मैं तो सॉल्यूशन के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है कि मान के चलिए 3 भाई हैं, हाँ जी, ठीक है जी। अब उनमें भाइयों में क्लैश हो रहा है, मतलब एक बंदा मार्केटिंग संभाल रहा है, एक बंदा फाइनेंस संभाल रहा है, एक बंदा प्रोडक्शन संभाल रहा है। अब प्रोडक्शन वाला बंदा मार्केटिंग वाले भाई को बोल रहा है कि यार तू ठीक से नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन में मैं सेट हूँ एकदम, मेरा एकदम सेट है सब कुछ, तू तू बेच, तू बिकवा चीज़ को, मार्केटिंग कर, सेल्स कर, यहाँ से मैं प्रोडक्शन देता हूँ। सेल्स मार्केटिंग वाला भाई प्रोडक्शन वाले को बोल रहा है कि यार देख प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैमिली फ्यूड है, अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए ना, मुझे लगता है सर, विदाउट एनी फंडामेंटल्स 50 से 500 वो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। एग्री। आई टोटली एग्री विद यू। और ये सोल्व कैसे होगा बता दूं आपको मैं। ये ऑफिस टेबल पे सॉल्व भी नहीं होगा, ये डिनर टेबल पे सॉल्व होगा। सबसे पहली बात ही यही है कि आप ऑफिस टेबल पे क्या करोगे, क्योंकि आप वहाँ बिजनेस मैन के जोन में हो कहीं ना कहीं। यानी ऐसे बहुत सारे मेरे टीम वाले होते हैं, अगर उनको कोई चीज़ बतानी है वो कहेंगे सर हम आपको अभी नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे रात को 10 बजे के बाद। उस टाइम आप बिजनेस कोच नहीं हो, उस टाइम आप कार्तिक धीमान हो। फर्क है बात का कहीं ना कहीं। ये ज्यादातर क्लैशेस क्यों होते हैं बिजनेसमैन के, क्योंकि भाइयों भाइयों के अंदर झगड़े होते हैं, और ज्यादातर जड़ ही यही है। लड़ाइयों की जड़ क्या है, बिजनेसमैन के झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन आपस में भिड़ रहे हैं, किस चक्कर में। और मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपने कोई डिपार्टमेंट दिया है, सेल्स का डिपार्टमेंट भाई को दिया है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का दिया है, आप उसके अंदर दखल अंदाजी ना करो। 3 स्टेप होता है, पहला चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा है कि भैया अकाउंटेबिलिटी के बाद वो रिपोर्ट किसको कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, या आपने जिसको अकाउंटेबिलिटी दे दी, ठीक है, वो सॉरी आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी काम की कि भैया ये आपको ये काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपने किसी को कहा कि भैया आपको ये पॉडकास्ट करनी है, और पॉडकास्ट वो हो रही है नहीं हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। और वो बता किसको रहा है, एक आदमी को। मुझे 4 आदमी से नहीं पूछना। अगर मैंने आपको प्रोडक्शन का दिया डिपार्टमेंट, तो मैं आपसे पूछूंगा, या मैंने कोई बंदा रखा हुआ है वो आपसे पूछेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। फिर अगर मैं भाई हूं, अगर हम दोनों भाई है, सगे भाई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपको कहा कि जी आपको सेल्स का डिपार्टमेंट संभालना है मेरी कंपनी में, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट संभालूंगा, तो सेल्स में कुछ भी दिक्कत आएगी मैं आपसे पूछूंगा। फिर बिल्कुल आप अकाउंटेबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। और अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, मैं जिम्मेदार हूं, छाती ठोक के खड़ा हूं। अगर ये छोटी चीज समझ जाए, प्रॉब्लम पता अंकित जी कहां आती है, जब दोनों जगह घुसने की कोशिश होती है। दिस इज द मेन रीजन। जो फाइट्स हो रही है बिजनेस के अंदर, मेन रीजन ये है कि भैया ये डिपार्टमेंट दे दिया और फिर भी हम बाप बनने की कोशिश करते हैं, नहीं इसमें तू ये कर ले, इसमें तू ये कर, सजेशन देने लगते हैं उल्टे। या तो अगर वो काम ना कर पाओ तब सजेशन दो। जैसे किसी को कहा भाई तुझे 30 दिन एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग, या तुझे 30 दिन सेल्स करनी है, तेरा 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, तुझे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है, खुद पूछ रहा है, तब आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 दिन से पहले आप बीच में सजेशन घुसा रहे हो अपने, वो गलत बात है। 30 दिन हो जाने दो, देखने दो 1 CR हुआ नहीं हुआ, तब टेबल पे बैठ के डिस्कस करो। लेट द पर्सन ट्राई। दिस इज द थिंग। दखल अंदाजी तो नहीं कर। बिल्कुल भी की। ठीक है। अच्छा, बिजनेसेस में देखिए, मैं तो सेल्स जानता हूँ। जी, अब वो लोग बोलते हैं यार अंकित, अकाउंटेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टीम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टाफ मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, इसके ऊपर कुछ बताइए ना प्लीज़। देखो प्रॉब्लम आएगी, कहाँ नहीं आएगी बताओ। पहली बात तो बिजनेस शुरू क्यों किया, अगर ये चीज थी। सिंपल सी बात है, अगर आज मैंने 5 स्टाफ रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 बंदों का स्टाफ है, तो जरूरी नहीं है पांचों मेरे जैसे होंगे। अगर मेरे 5 बिजनेस पार्टनर है, जो मेरा विजन है वो पांचों का कभी नहीं होता। पार्टनरशिप आज के टाइम में क्यों नहीं चलती बिजनेस की, रीजन सबसे बड़ा ये है कि विजन ही मैच नहीं हो पा रहा लोगों का।
और जब विजन ही मैच नहीं हो पाएगा तो कैसे आदमी सर्वाइव कर पाएगा? सबसे बड़ी बात है। और देखो अगर डिपार्टमेंट आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, कितना टाइम लगता है? मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। जैसे अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है, अकाउंट डिपार्टमेंट में, कि जी मतलब जितना टर्नओवर होना चाहिए वो ट्रैक नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो मतलब बंदा खराब है। बंदे को आप 24 घंटे का टाइम दो भाई, ये सॉल्व करना है, और 24 घंटे इज़ इनफ। मेरे हिसाब से किसी भी, अगर कोई रायता फैला है बिजनेस में, ठीक है, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं अपने वाली में, अगर कोई रायता फैला है, अगर उसको सिमेटने में आपको 24 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब वो आप रायता आपने फैलाया ही नहीं है, वो आपने जबरदस्ती करा हुआ है, दिखाया हुआ है। समझ रहे हो आप मैं कहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? वो चीज है सबसे बड़ी। आप 24 घंटे का टाइम तो नहीं कर रहा है, फिर सेम मिस्टेक कर रहा है, भैया फिर तो दो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, हायर करने की, फायर करने की। कि हायर जिस स्पीड से करो ना, फायर भी उस स्पीड से करो। लोगों का इमोशनल कनेक्शन इतना हो जाता है ना स्टाफ के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ, वो कहता है यार ये मेरा भाई है। बिल्कुल भाई, भाई तो है, बिजनेस नहीं आ रहा ना, पहले प्रायोरिटी तो बिजनेस है। वाह, क्या आपने क्या बात बोली! इसके ऊपर ना मुझे एक क्लिक करा अपनी एक कंपनी, जी अपने एक क्लाइंट, मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूँगा, उनके जी पास जी लगभग 15 लोग हैं सेल्स में। जी उन 15 में से लगभग 7 से 8 जो हैं वो वर्क कर ही नहीं रहे हैं। मतलब आज के टाइम में वो बस बैठ के खा रहे हैं। वो दामाद है कंपनी के। क्यों है दामाद? कि यार वो बस आए, जब वो आए उन्होंने ज्वाइन करा, अब वो बहुत अच्छे से रेपो बिल्ड हो गया बिजनेस ओनर के साथ। अब बिजनेस ओनर के साथ वो कंफर्टेबल हो गया और बिजनेस ओनर कंफर्टेबल हो गया उन सबके साथ। एग्री। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 9-9 महीने, 12-12 महीने उनको फायर ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सर, एक महीने का एक्यूमुलेशन देखो, लॉस देखो, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करो, मल्टीप्लाई बाय पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन करो। जी लाखों का नुकसान आप कर रहे हो कि यार बस करते हैं। आई थिंक इसमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। देखो फायर तो आपको करना पड़ेगा, फायर करने की जितनी स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ, कहीं ना कहीं अगर मेरी पीए है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे कोई एडिटर्स है, या मैं फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी सेल्स टीम है, ठीक है, अब वो अगर मुझे काम ला के नहीं दे रहे, अगर मैं किसी को एक चीज 50 बार बता रहा हूँ, उसके वो समझ नहीं आ रही, तो भैया नहीं। मैं कहता हूँ आज से तू मेरे साथ काम नहीं करेगा, दोस्ती आज से और बढ़िया हो जाएगी, रिलेशन और बढ़िया कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं करूंगा लेकिन, और अगर वो जेन्युइनली काम करने वाला होगा, वो कहेगा नहीं सर मैं करता हूँ। दिस इज द थिंग। और लोग है ना, थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है टीम के साथ, वो कहते हैं कि नहीं टीम है सर हमारी, क्योंकि हम फैमिली बना लेते हैं ना। आजकल ये स्टार्टअप में बड़ा कल्चर है, नाम लेके बोलो, मैं नहीं करता कभी, मुझे अच्छा नहीं लगता कल्चर। वो क्या, क्योंकि जब आप किसी को नाम लेके बुला रहे हो, तो वो जो था ना, वो पैरामीटर खत्म हो गया, वो बिल्कुल खत्म। उसके आपने लाइन क्रॉस कर दी कहीं ना कहीं। अब वो आपको किसी दिन गाली भी पकड़ा देगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि नाम पे तो आ ही गया, तू लगने में क्या लगा अब पहले सर बुला रहा है, सर से पहले नाम पे जाएगा, नाम से तू पे जाएगा, तू पे गाली पे जाएगा। प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज द थिंग। तो जो बाउंड्री वॉल है वो आपने पहले से ही अपने आप ही ब्लीक कर दी, अपने आप ही उसको कमजोर कर दी, एक सेकंड में टूट जाएगी वो। और मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को किसी काम से रखा है, अगर वो काम नहीं कर पा रहा, और बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है, 1000 मिस्टेक करो, अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर नई गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो काम। लेकिन एक ही गलती को 20 बार बताना पड़ रहा है। अब 21 बार तो मैं शक्ल भी नहीं दिखाता, फिर शक्ल भी नहीं दिखेगी अब मेरी, क्योंकि मैं बिजनेस के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मेरा घर पैसों से चलता है, मेरी पर्सनैलिटी बिजनेस से बनी है। लोग बिजनेस कोच के नाम से जानते हैं, लोग कंटेंट क्रिएटर के नाम से जानते हैं। अब वो चीज़ जो बिल्ड हो रही है, वो मैं किसी एक इंसान की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता एक्चुअल में। दिस इज द थिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कि देखो, जब सेल्स की बात आती है ना और जब जी हायरिंग फायरिंग की बात आती है, वहाँ पर तो मैं बहुत इजीली सिस्टम और प्रोसेस सेट कर देता हूँ। लवली। क्या करते हैं हम कि 2 महीने का टाइम देते हैं, 60 डेज। अ पर्सन इज हैविंग 60 डेज। 60 डेज क्यों? 30 दिन ट्रेनिंग के, 30 दिन परफॉर्मेंस के। परफेक्ट। बेटा या तो परफॉर्म कर या वरना खिसक। यू परफॉर्म और पैरिश। सही बात है। सिंपल सा रूल है, परफॉर्म और पैरिश। अब उन 60 दिनों में हम क्या करते हैं कि केपीआई और केआरए बना दिए, कि परफॉर्मेंस इंडेक्सेस बना दिए, उनके इंडिकेटर्स, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये परफॉर्मेंस के आपके इंडिकेटर हैं। और के आर ए बना दिए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज बना दिए। उनसे अगर वो मैच कर रहा है तो बहुत सही, अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर तो वहीं की वहीं समझ में आ गया कि बंदे को जाने देना चाहिए। अगर मैच कर रहा है और आउटपुट नहीं आ रही, फिर से प्रॉब्लम है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं, कहते हैं, सॉरी, कि वो फ्रॉड कर रहा है, क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं स्मार्ट एस बनने की कोशिश कर रहा है ना। वो पोर्ट्रे ऐसा कर रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो नहीं कर रहा है। तो आउटपुट नहीं आया, तो वहां पर बहुत इजीली हम उसको हायरिंग फायरिंग
बहुत ही कन्वीनियंटली कर सकते हैं, तो 60 डेज में हम कर जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से यही प्रोसीजर चलेगा व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग, व्हेन इट कम्स टू एनी अदर एग्री प्रोडक्शन, कहीं पर एग्री भी। यही है। और ये बेस्ट फॉर्मूला आपने बताया एक्चुअल में लोगों को, जिनको नहीं पता है। ये फॉर्मूला आप किसी डिपार्टमेंट में लगा लो, मैं कह रहा हूँ 60 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और क्या चाहिए? नहीं आ रहे तो जयराम जी की। करनी पड़ेगी, वरना धंधे को करनी पड़ेगी। तो कार्तिक भाई, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपका जी समय बड़ा कीमती है हमारे लिए, कि बहुत सारे फाउंडर्स हमारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर्स हमारे क्लाइंट्स हैं। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? वो एक क्वालिटी क्या है, वो एक इंग्रेडिएंट क्या है जो उसके अंदर, जैसे चाय के अंदर पत्ती होनी ज़रूरी है, चाय पत्ती ज़रूरी है, तो क्या वो इंग्रेडिएंट है जो उनके अंदर होने चाहिए? सबसे बड़ी क्वालिटी अंकित जी वो है जो आपके अंदर है, कूट कूट के भरी हुई, वो है बात करने की कला। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैं शुरुआत से 3-4 साल से कहता रहा हूँ, अपनी टीम में भी कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ, कि जो आपके कम्युनिकेशन स्किल है वो अलग अलग है। एक तो होता है कम्युनिकेशन स्किल, उसके साथ जो इंटेंशन जुड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कहीं ना कहीं आपके शब्दों के साथ। क्योंकि आप प्यार से किसी को गाली भी दे दोगे ना, वो लगेगी नहीं। लेकिन गुस्से से आपने किसी का नाम भी ले दिया ना, वो लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है। तो वो बात करने की जो कला है एक्चुअल में, अगर वो फाउंडर के अंदर हो जाए, जैसे बड़ी बड़ी दुकान चलाते, फैक्ट्री चलाते हैं, लाला जी लोग होते हैं, पेट इतना सारा निकला हुआ है और कह रहे तू आज आया नहीं काम पे, गाली गलौज तक कर देते हैं स्टाफ के साथ, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप बंदे को टाइम पे पैसा दो और बंदे को टाइम पे इज्जत दो, मैं कह रहा हूँ कभी की दिक्कत नहीं आएगी धंधे में। पहली फाउंडर की क्वालिटी है टाइम पे इज्जत, टाइम पे पैसा देना सीखो। सबसे बड़ी क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी अगर अपने अंदर फाउंडर के अंदर जो होनी चाहिए, वो थोड़ी क्रिएटिविटी वाला माइंड स्पेशल होना चाहिए। आप देखो आपका माइंड कहाँ क्रिएटिव ज्यादा चलता है? आप ट्रैवल करते हो जब चलता है, रात को अकेले बैठते हो तब चलता है, टीम के साथ बैठते हो तब चलता है, कहाँ चल के बैठता है? ये होना चाहिए। ट्रू। तो ये कुछ क्वालिटी हो, मैं मानता हूँ फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, मज़ा आ गया। मतलब टाइम पे पैसा तो समझ में आ रहा था मुझे, टाइम हाँ, पे इज्जत, हाँ हाँ हाँ, टाइम पे इज्जत। बिल्कुल। बिल्कुल, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पर इज्जत दो। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टीम में कई बार मैंने किसी को डांट दिया किसी काम से, ठीक है, अब मैंने एक बार डांट दिया, मैं क्या, अब इसका जोनर वो चल रहा है, अब बीच में कुछ हमारी तारीफें इतनी ज़्यादा चली जाती है, अब मेरी टीम देखी वो समझ जाएगी मैं क्या करता हूँ। व्हाट इज़ माई स्ट्रेटेजी, बट स्ट्रेटेजी नहीं, प्यार है वो एक्चुअल में लोगों से। क्योंकि मगर मेरी टीम से प्यार नहीं, मैं काम नहीं करता किसी के साथ कभी भी। क्यों काम करेगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब ही नहीं बैठता। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कंपनी में काम किया, मैंने छोड़ दिया 1 साल में, क्यों? क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बन पाया। तो मेरी टीम के साथ मेरा बॉन्ड है, डांटता भी उन्हें हूँ, प्यार भी उन्हें ही करता हूँ स्पेशली। तो वो ये थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा देता हूँ, जिसकी जब रिक्वायरमेंट है। स्वाद अनुसार। बिल्कुल।